हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट करियर। जैसे कि आपको पता है, हमने लास्ट क्लास में अभी तक हमने केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस के बारे में पढ़ लिया है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज रेट लॉ। हम रेट लॉ की बात करेंगे कि रेट लॉ होता क्या है। लेकिन रेट लॉ समझने से पहले आपको ये रेट ऑफ रिएक्शन दोबारा से याद दिला देता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन है क्या चीज। रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जनरली होता क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन मींस रेट ऑफ चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मैंने उस टाइम भी आपको बताया था, रेट अगर हमें डिफाइन करनी किसी भी रिएक्शन की, यानी अगर आप स्पीड निकालना चाहते हो किसी भी रिएक्शन की, तो आपको उसकी कंसेंट्रेशन से ही पता चलता है कि रिएक्शन की स्पीड क्या है। जितनी जल्दी रिएक्टेंट्स डिकम्पोज होते हैं उतनी जल्दी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है और उतनी ही फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन होती है। अगर आप रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन स्लो डिकम्पोज होती है तो उतनी ही स्लो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, उतनी ही स्लो रेट ऑफ रिएक्शन होती है। तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ reactant, and this is also our rate law. Means according to this law the rate of reaction is directly proportional to the molar concentration of reactants. दिस इज अवर रेट लॉ। मीन्स अगर मैं इस रेट के हिसाब से, इस लॉ के हिसाब से जाता हूं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मीन्स सपोज करते हैं एक रिएक्शन है इन विच ए इज गोइंग टू गिव अस प्रोडक्ट, देन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। दिस इज अवर रेट लॉ। व्हेन वी रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वी विल गेट के ए। हियर एक नई चीज आई आप लोगों के पास, के है क्या चीज? के इज नोन एज रेट कांस्टेंट। के क्या होता है हमारा? रेट कांस्टेंट। इसको आप यूनिट कांस्टेंट, इसको आप डायनेमिक कांस्टेंट के नाम से भी जान सकते हैं। इसको डायनेमिक कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट भी कहा जा सकता है। अगर हम इसका दोबारा एक और एग्जांपल लेना चाहें, कंसीडर वी हैव अनदर रिएक्शन ए प्लस बी is going to give us product, then this reaction will ultimately become rate is directly proportional to A molar concentration of A into molar concentration of B, और जो भी इनके कोएफिशिएंट्स होंगे वो इनकी पावर चली जाएगी। अगेन अगर हम इसका प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं तो ये हो जाएगा A raised to power A and B raised to power B. दिस इज अवर रेट लॉ एक्सप्रेशन। और एक चीज और जानना चाहेंगे, बताना चाहूंगा आपको इसमें कि इसको हम एक और चीज के नाम से जानते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन भी कहा जा सकता है। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है। अब जैसे कि यहां पे हमारे पास एक नई चीज आई थी, के क्या है हमारे पास? यहां पे के क्या है? के इज नोन एज रेट कांस्टेंट। के को क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। अगर मुझे इसकी डेफिनेशन चाहिए होगी तो इट इज डिफाइंड as the rate of a reaction when the concentration of reactant is unity or one. That is, जैसे कि हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या था? रेट इज इक्वल टू के इंटू ए। इस डेफिनेशन के हिसाब से रेट कांस्टेंट जो होता है, रेट कांस्टेंट क्या हमारा? रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 1। मतलब ये होगा कि अगर ए की कंसंट्रेशन 1 है, अगर ए की कंसंट्रेशन 1 है तो दिस रिएक्शन विल अल्टीमेटली बिकम रेट इज इक्वल टू के इंटू 1, यानी कि के इज इक्वल टू कितना हो गया? रेट। दिस इज रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? रेट कांस्टेंट। यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यह हमारा टॉपिक है रेट लॉ। तो स्टूडेंट, जैसे कि अभी हमने रेट लॉ के बारे में पढ़ा कि रेट लॉ क्या था हमारे पास? के इंटू में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। और मैंने आपको बताया था इसको हम एक और चीज कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? रेट लॉ एक्सप्रेशन भी कहते हैं इसको, रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूंगा तो इससे एक रिलेटेड
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। 10 में से 9 पेपर में आपको ये टॉपिक दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस इज फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बहुत बार। ठीक है, तो अब अगला जो टॉपिक है इसी के बारे में हम बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या चीज? इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर्स ऑफ all the reacting species which are involved in rate law expression। जब आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के दौरान उस पूरी इक्वेशन में रिएक्टेंट्स स्पीसीज की जितनी भी पावर्स होगी उन सभी पावर्स का सम क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इट कैन बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड सो ऑन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये होती हैं जिसमें जब आप कोई रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं उनमें रिएक्टेंट्स की पावर्स का जो सम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर एन। और ये एन क्या है इसका? एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है हमारा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेट अस टेक सम एग्जांपल। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज करो मैंने लिया H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। अगर आप इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हो तो रेट इज इक्वल टू के इंटू H2 इंटू कितना? I2। अब इनकी पावर्स देखते हैं, इसकी पावर कितनी है? 1, इसकी पावर कितनी है? 1। तो जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो कितना हो जाएगा? 2। मींस sum of powers of all the reacting species which are involved in the rate law expression। ये आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन था। रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टिंग स्पीसीज की जो पावर्स होती हैं, ठीक है, वो इसका क्या बन जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैंने लिया आपका एग्जांपल N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा? रेट इज इक्वल टू K इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2 का क्यूब। तो जो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनेगा वो ये 1 प्लस 3 मीन्स कितना? 4। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 4। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि कोई भी रिएक्शन जीरो ऑर्डर कब हो सकती है? समझने वाली बात है कि जीरो ऑर्डर कैसे होगी, क्योंकि अगर कोई रिएक्शन एग्जिस्ट कर रही है तो उसका कोई ना कोई तो मतलब, अगर आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे तो कोई ना कोई तो रिएक्शन उसकी एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन आनी ही आनी है। बट कोई भी रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन कब होती है? व्हेन इट कंप्लीट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ सुटेबल कैटलिस्ट। इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट। कोई भी रिएक्शन अगर एक सुटेबल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है तो दैट रिएक्शन विल बी अवर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आप लोगों ने पढ़े हैं। एक है हमारा रेट लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। जैसे कि मैंने पहले भी बोला 10 में से 9 पेपर में आपको ये टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों जैसे ही हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे वैसे मैं इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको करवाने वाला हूं। मैं एक अलग से क्लास रखूंगा जिसमें हम लोग ये चैप्टर पूरा डिस्कस करेंगे विद न्यूमेरिकल। इसके न्यूमेरिकल्स करते हुए हम इसको साथ में कंप्लीट करेंगे और बहुत ही जल्द मैं अपनी एक लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 3 जुलाई से हम एक लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें थ्रू आउट द ईयर हम लोग फ्री क्लासेस लेंगे। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, उसमें आप लोग खुद और आपके जो फ्रेंड्स हैं सबको बोल सकते हैं कि उस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। कोई कॉस्ट नहीं, कोई चार्जेस नहीं होंगे उसके। वो मैं एक टाइम फिक्स करूंगा, उस टाइम पे पूरे साल में वो आपकी क्लासेस रखूंगा जिसमें हम लोग बोर्ड के क्वेश्चंस करेंगे।
जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हुए हैं सारे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। बाय।